अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार हैदर डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता है। कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूलाज को और आज आप सीखेंगे छोटा सा लेकिन बहुत ही मुफीद फार्मूला। आइए देखते हैं वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कुछ फार्मूलाज सीखे जो कि बहुत ही मुफीद थे, यानी उनसे हम उन फार्मूलाज की मदद से हम छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू या उसकी एवरेज के तौर पे कोई भी चीज़ ले सकते हैं। यानी जो फार्मूला थे वो था मिनिमम का, मैक्सिमम का और एवरेज का। मिनिमम से आप कोई भी छोटी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं डाटा रेंज में से, मैक्सिमम से बड़ी और एवरेज से उसकी एवरेज ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई दूसरे, तीसरे या थर्ड लेवल पर कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी हो, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक डाटा यूजर्स का टेबल नज़र आ रहा है। इसमें यूजर्स के नेम मौजूद हैं और उन्होंने जो डाटा एंटर किया है उसकी तादाद मौजूद है, यानी डाटा एंट्री की तादाद मौजूद है। इसमें अगर आप देखें तो पहले यूज़र ने 3500 एंट्रीज की हैं, दूसरे ने 4400 समथिंग की हैं, इसके बाद 56 तक गया है अगला यूज़र, और उसके बाद अगले यूज़र ने बहुत ज़्यादा कम की हैं और फिर उससे अगले यूज़र ने उससे ज़्यादा। तो मुख्तसर ये है कि ये किसी सीरीज़ में नहीं है, ये यूज़र वाइज हैं, जैसा कि एक यूज़र ने डाटा एंटर किया। तो इसमें से अगर कोई स्पेसिफिक डाटा, कोई स्पेसिफिक एंट्री चेक करनी है कि किस यूज़र ने पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा एंट्रीज की हैं, वो तो आप मैक्सिमम की कमांड से निकाल सकते हैं। लेकिन किस यूज़र ने दूसरे नंबर पे यानी दूसरी पोजीशन हासिल की है, तो वो किस तरीके से ली जाए, किस तरीके से निकाली जाए। इसको दो तीन तरीकों से चेक कर सकते हैं कि किस यूज़र ने किस मिकदार पर, किस लेवल पर एंट्रीज की हैं, यानी पहले नंबर पर कौन सा बड़ा यूज़र है, दूसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे नंबर पर कौन सा है। इसका एक तरीका तो ये है कि इसको फिल्टर लगाएं। फिल्टर लगाकर आप इस वैल्यूज़ को अगर चेक करें तो आपको ये सीक्वेंस में नज़र आएंगी। सीक्वेंस से मुराद कि छोटी जो है वो सबसे पहले एंट्रीज, यानी जिसने कम एंट्रीज की हैं, उसके बाद जिसने उससे ज़्यादा की हैं, फिर जिसने उससे भी ज़्यादा की हैं। लेकिन ये एक मैनुअल तरीका है कि इस तरीके से आप एक यूज़र को सिलेक्ट कर लेते हैं कि इसने सबसे कम एंट्रियां की हुई हैं या दरमियान में किसी भी लेवल पर, क्योंकि आपके रिकॉर्ड 1000 में हो सकते हैं, मिलियंस में हो सकते हैं। तो ये कोई ऑथेंटिक या जो मयारी तरीका नहीं है। इसका दूसरा हल ये है कि आप इसको डाटा को सॉर्ट कर देते हैं। जब सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट में आप करते हैं फील्ड को डाटा एंट्री के हिसाब से, तो वही रिजल्ट आपका सामने आ जाता है जो आपने फिल्टर में देखा था कि छोटी वैल्यूज जो है पहले दिखा रहा है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। तो ये भी एक मैनुअल तरीका है क्योंकि इसमें आपको सारा डाटा सॉर्ट करना पड़ता है। अब एक और तरीका, एक और मेथड, एक और ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि जिसकी बेस पे आप ये सारी कैलकुलेशन, ये सारा जो रैंक है उसका निकाल सकते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा यूज़र है, दूसरे नंबर पे कौन सा है। इसमें अगर आप तादाद के हिसाब से देखें तो 6 यूज़र हैं हमारे। इनके हम सबसे पहले यहाँ रैंक लिख लेते हैं कि हमें पहले नंबर का यूज़र चाहिए, तीसरे नंबर पे चाहिए, चौथे नंबर पे, पाँचवें पे और छठे पे। यानी पहले नंबर पे किस यूज़र ने डाटा एंट्री की है और उसके टोटल एंट्रीज कितनी हैं और उसका नाम क्या है। अब दो मैनुअल मेथड में आपको बता चुका हूँ। दूसरा तरीका हम अप्लाई करने जा रहे हैं जो कि फार्मूला है। फार्मूला कौन सा यहाँ यूज़ होगा? एक फार्मूला है यहाँ लार्ज का। लार्ज का फार्मूला क्या कहता है कि लार्ज का फंक्शन, लार्ज का फार्मूला आपकी वैल्यूज़ को आपके रैंक के एतबार से, उसके हिसाब से पिक करके, लुकअप करके उठा लेता है। अब लार्ज का फार्मूला कैसे लगाते हैं? लार्ज लिखते हैं, ब्रैकेट शुरू, और फिर आपने डाटा की रेंज लेनी है। डाटा की रेंज लेने के बाद कॉमा लगाना है। अब यहाँ आपके पास दो ऑप्शन मौजूद हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि यहाँ आप मैनुअली एक टाइप कर दें, यानी आपको पहले नंबर का यूज़र चाहिए कि जिसने सबसे ज़्यादा एंट्रीज की हुई हैं, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। तो क्या होगा कि जो सबसे बड़ा यूज़र है, जिसने सबसे ज़्यादा एंट्रीज की हैं, वो ये है, तो उसने उसकी एंट्रीज को पिक कर लिया। दूसरा तरीका, दूसरा मेथड ये है कि आप इसी तरीके से लार्ज का फंक्शन लगाएं। आप अपना डाटा सेलेक्ट करें, डाटा सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाकर अब आपने
इस रैंक में से सेल को सिलेक्ट करना है, यानी इन सेल में आपने कौन सा रैंक लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करना है। तो जब आपने इस रैंक को सिलेक्ट करना है और इस रैंक यानी इस सेल का रेफरेंस देना है, तो जो भी इस सेल में फिगर मौजूद है वो उस हिसाब से उसको रैंक के हिसाब से उसकी लार्ज वैल्यू जो है वो पिक कर लेगा। अब ये जो सेल है ये D5 है, तो आप यहाँ जब D5 लिखते हैं और ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर करते हैं, तो सेम वही फंक्शन होता है जो आपने 1 लिखने पर किया था। क्योंकि 1 यहाँ भी हमने लिखा हुआ है, अगर आप इसको चेंज करके देखें, यहाँ 2 लिखें तो यहाँ अब 2 नंबर की जो है वो वैल्यू आ गई, यानी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू। अगर यहाँ 3 लिखेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू। तो इस हिसाब से ये आपकी जो रैंकिंग है वो मेंटेन कर रहा है। यानी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। लार्ज सिर्फ आपने लिखना है, डाटा की रेंज लेनी है और फिर आपने रैंक नंबर लिख देना है, या मैनुअल लिखना है या आप अपने सेल में से पिक करा लें और एंटर करें, तो उसने उस वैल्यू को इस हिसाब से लुकअप कर लेना है, पिक कर लेना है। अब बाकी रैंक के लिए हम जो है यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। सेम फार्मूला नीचे टाइप भी कर सकते हैं और यही फार्मूला हम नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं। नीचे ड्रैग करने से पहले हम डाटा की जो रेंज है वो फिक्स कर देंगे, क्योंकि हमारा टेबल जो है वो फिक्स है कि जो B5 से लेके B10 तक की जो वैल्यूज हैं उसके अंदर ही उसको सर्च करे, तलाश करे। तो जब हम इसको नीचे कॉपी करेंगे सबके सामने, तो अब आप देखें कि खुद ब खुद जो है वो हर रैंक के सामने उसकी वैल्यू आ गई। अब 6 नंबर पे जो सबसे कम एंट्रीज वाला यूजर है उसकी एंट्रीज है 2487। ये आप देख सकते हैं कि ये सबसे जो है वो कम एंट्रीज वाला यूजर था जो सीक्वेंस में 6 नंबर पर आ रहा था। अगर आप इस फिल्टर को भी देखें तो ये देखें कि नीचे से अगर शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर पर आपका छोटा यूजर आ रहा है और ये 6 नंबर के अगेंस्ट में उसकी वैल्यू आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वैल्यू तो आ गई, लेकिन ये पता कैसे लगेगा कि ये वैल्यू किसको बिलोंग करती हैं, इसका यूजर कौन सा है। तो इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हम आपसे फार्मूला ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, जो कि आप पूरी एक कंप्लीट ब्रीफली वीडियो में देख चुके हैं, और वो है फंक्शन इंडेक्स और मैच का। इंडेक्स और मैच क्या करता है कि इंडेक्स और मैच आपकी वैल्यू को बैक साइड से, पीछे से सर्च करता है, यानी बैक साइड पे सर्च करता है। वो फार्मूला हम यहाँ फंक्शन अप्लाई करेंगे। पहले जो है वो इंडेक्स की कमांड आपने लिखनी है। इंडेक्स की कमांड के बाद आपने एरो बनाना है, यानी आपने क्या सर्च करना है, और आपने डाटा की रेंज ले ली। डाटा की रेंज लेने के बाद अब आपने मैच कराना है। मैच की कमांड लगाई। मैच कमांड लगाकर आपने इसी तरीके से जो है वो पहले अपनी लुकअप वैल्यू देनी है। लुकअप वैल्यू देकर कॉमा लगाना है और कॉमा लगाकर आपने मैच वैल्यू पिक करा लेनी है। मैच वैल्यू पिक कराकर यहाँ आपने फाल्स लिख देना है कि अगर ना मिले तो वो फाल्स लिख दे। आपने 2 दफ़ा ब्रैकेट लगाकर जब इंटर करना है तो आपका जो यूज़र है उसका नाम आपके सामने मौजूद होगा। वेरी सिंपल, ऑलरेडी इस फार्मूला आपको हम ब्रीफ कर चुके थे इंडेक्स और मैच का। उसने क्या किया कि इसके अगेंस्ट में जो पीछे यूज़र आ रहा था उसको पिक कर लिया। अब ये देखें कि 5678 का जो यूज़र नेम है वो SAAD साद है। तो इसमें सेम इसी फार्मूला को हम नीचे कॉपी करेंगे, और कॉपी करने से पहले हम इसी तरीके से इसकी डाटा रेंज को फिक्स कर देंगे ताकि जो डाटा रेंज है वो सेम रहे। सिर्फ आपका जो रैंकिंग वाली डाटा एंट्री है वो चेंज होती रहे। अब आप देखेंगे जब मैंने इस फार्मूला को नीचे ड्रैग किया, कॉपी किया, तो हर एंट्रीज के आगे उसका यूज़र नेम भी खुद ब खुद आ गया। अब ये आपके सारे फार्मूलाज फिक्स हो गए, आपकी सारी परेशानियों का जो है वो हल निकल आया कि अब आप अगर इनको ख़त्म भी कर दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक ही जगह एक ही चीज़ को सर्च कराना है। अब आप यहाँ लिखें 2, क्या हुआ कि 2 नंबर, जो सेकंड नंबर जो लार्जेस्ट वैल्यू थी वो आई और उसका यूज़र आ गया। अब आप इसको यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसी तरीके से 3 लिखें। 3 लिखकर जब आप देखेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू और उसका यूज़र आपके सामने आ गया। तो ये जो लार्ज का फंक्शन है ये
आपकी इस तरीके से हेल्प करता है कि आपको रैंकिंग बनाने में आपकी सपोर्ट करता है, आपकी मदद करता है। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा फार्मूला है, लेकिन इसकी मदद से आप एक ज़बरदस्त किस्म की शीट में, प्रेजेंटेशन में, इनवॉइस में, मुख्तलिफ चीज़ों में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अरे दोस्तों, वीडियो आपने देखी, यकीनन ये फार्मूला, ये वीडियोस और ये चार्ट्स आपके काम आएंगे और आप इनको ज़हन नशीन करके अपनी प्रैक्टिकल वर्क में इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली मुफीद और मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।